नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज की एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु होती है या वह त्यागपत्र देता है तो नए राज्यपाल की नियुक्ति तक सामान्यतः उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। मतलब अगर किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक राज्यपाल का जो कार्य है उसका निर्वहन कौन करेगा। ऑप्शन है राज्यपाल का सेक्रेटरी जनरल, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मनोनीत किया गया व्यक्ति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य का महाधिवक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल के कार्य का निर्वहन करेगा जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की कार्य का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल अवस्थित है। मित्ताथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी उसके जो अवशेष मिले हैं उनमें से एक स्थल है मित्ताथल। बहुत ही फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो मित्ताथल है ये कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शन है जींद, हिसार, भिवानी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। मित्ताथल जो है वो भिवानी जिले के अंदर पड़ता है जहाँ पर सिंधु सभ्यता से अवशेष जो है वो हमें मिले थे। बात करूँ हिसार की तो हिसार के अंदर सिंधु घाटी से ही रिलेटेड एक बहुत ही प्रमुख स्थल है और नाम है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के अभी तक जितने भी हमें स्थल मिले हैं उनमें सबसे बड़ा माना गया है राखी गढ़ी, जहाँ कहाँ पड़ता है हिसार में। लेकिन मित्ताथल जो हमारा क्वेश्चन था ये पड़ता है भिवानी के अंदर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली किसके शिष्य थे। पिछली वीडियो में हमने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में क्वेश्चन किया था और ये जाना था कि ये पानीपत से संबंध रखते थे और उर्दू और फारसी के ये शायर थे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं इनके शिष्य किसके थे, मतलब इनके गुरु कौन थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन है सनद सादुल्ला, मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद अफजल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का नाम सभी ने सुना होगा, बड़े ही प्रसिद्ध उर्दू और फारसी के शायर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब और उनके शिष्य थे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जिनका संबंध हरियाणा के पानीपत से था। बात करूँ मिर्ज़ा गालिब की तो मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म है वो आगरा में हुआ था, यानी कि यूपी से संबंध रखते थे। आगरा में इनका जन्म हुआ था 1797 ईस्वी के अंदर। 1797 में इनका जन्म, मिर्ज़ा गालिब का जन्म होता आगरा में और इनके शिष्य थे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जिनका संबंध हरियाणा के पानीपत से था। नेक्स्ट है, हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय, मतलब हरियाणा का जो साहित्य लिखा गया है वो सभी भाषाओं में लिखा गया है सिर्फ एक को छोड़कर। ऑप्शन है हिंदी, बिल्कुल हिंदी में लिखा गया है, पाली, ब्रज और उर्दू। तो ब्रज भाषा में भी हरियाणा का साहित्य हमें देखने को मिलता है, उर्दू में भी हमें हरियाणा का साहित्य जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन पाली में हमें हरियाणा का जो साहित्य है वो देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली। मतलब हरियाणा का साहित्य हिंदी, ब्रज और उर्दू भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पाली भाषा में हरियाणा का जो साहित्य है वो देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ राइट आंसर है पाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक, गुरप्रीत कौर भाला फेंक, सुनीता सिंह दौड़, गीता जुत्सी निशानेबाजी। ये आपको खिलाड़ी दिए गए हैं और उनका खेल दिया गया है कि वो कौन सा खेल खेलते हैं। आपको इनमें से गलत युग्म बताना है। निर्मल गुलिया की मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जिम्नास्टिक की वो खिलाड़ी हैं। निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक करती हैं। गुरप्रीत कौर की बात करूं, भाला फेंक बिल्कुल सही है, गुरप्रीत कौर भाला ही फेंकती हैं। सुनीता सिंह दौड़ ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है गीता जुत्सी। गीता जुत्सी जो है वो निशानेबाजी नहीं करती। गीता जुत्सी क्या है, एथलीट है, एथलीट।
गीता ज्योतिषी एथलीट है, यानी कि दौड़ ही इनका खेल है, एथलीट है, निशानेबाजी इनका जो है वो खेल नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता ज्योतिषी। बाकी के जो युगम है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? मतलब हरियाणा के अधिकतर भाग में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है कछारी मृदा, मरुस्थली मृदा, रेतीली दोमट मृदा या दोमट मृदा। ये सारी ही मृदाएं हरियाणा में पाई जाती हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन हमें बताना है कि अधिकतर भाग में, अधिकतम भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा रेतीली दोमट मृदा। रेतीली दोमट जो मृदा है वो हरियाणा के सबसे ज़्यादा भाग में पाई जाती है। तो राइट आंसर इज रेतीली दोमट मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है शिवाय, यानी कि जो नीचे नदियों के ऑप्शन में आपको नदियों के नाम दिए गए हैं, सभी नदियां जो हैं वो शिवालिक पर्वतमाला से ही निकलती हैं, यानी कि शिवालिक पर्वतमाला ही उनका उद्गम स्थल है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो हमें बताना है। देखिए घग्गर, मारकंडा, यमुना, टांगरी, सॉरी टांगरी नहीं, ये है टांगरी, टांगरी नदी जो कि मारकंडा की सहायक नदी, टांगरी नदी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यमुना। देखिए घग्गर नदी की मैं बात करूँ तो ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। मारकंडा की बात करूँ तो ये भी बिल्कुल शिवालिक की पहाड़ियों से इनका उद्गम स्थल है, और टांगरी नदी का उद्गम स्थल भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही होता है। लेकिन अगर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री है। कहाँ से है यमुना नदी का उद्गम स्थल? यमुनोत्री, और यमुनोत्री जो है वो उत्तराखंड जो है, लघु हिमालय हमारा, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, मध्य हिमालय सॉरी। तो यमुना नदी जो कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री से निकल रही है, और यमुनोत्री किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बाकी की जो तीनों नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल जो है वो शिवालिक पर्वतमालाओं से है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राइट यमुना। नेक्स्ट है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत गांव में रहता है? मतलब हरियाणा का कितना प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 75.5%, 75.12%, 65.12%, 65.5%। तो यहाँ राइट आंसर है 65.12%। देखिए 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना, उसमें हरियाणा के लगभग 65.12 जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, और बाकी की पॉपुलेशन कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। तो ध्यान रखिएगा 65.12% जो है वो कहाँ रहते हैं? गांव में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार HSSC ने पूछा है। निम्न में से किसने पंजाब का जो विभाजन हुआ था, यानी कि पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ तो उसका विरोध किस किसने किया था? ऑप्शन है आर्य समाज, हिंदू समाज, जनसंघ पार्टी या यह सभी। तो देखते हैं, आर्य समाज ने बिल्कुल किया था, हिंदू समाज ने भी किया था और जनसंघ पार्टी ने भी किया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। पंजाब विभाजन का विरोध आर्य समाज, हिंदू समाज और जनसंघ पार्टी, इन सभी ने किया था। तो यह सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तहसील सबसे छोटी है? तहसील दी गई हैं 4 और हमें बताना है सबसे छोटी तहसील कौन सी है। पंचकुला, करनाल, भिवानी, अंबाला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर इज पंचकुला। इन चारों तहसीलों में से जो पंचकुला है, वहाँ वो जो तहसील है वो सबसे छोटी तहसील है। करनाल, भिवानी, अंबाला से सबसे छोटी है पंचकुला तहसील। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी तहसील है पंचकुला। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।